किसी तरीके से बार्क करने वाले आपके हेटर्स है तो लेट देम बार्क। उनकी भौंकना आपकी एनर्जीज को अफेक्ट नहीं करना चाहिए। एक बार आप खड़े होकर बौखलाए हुए हैं, ठीक है, बौखलाए हुए वर्ड यूज करना सही रहेगा। बहुत ज्यादा किसी राधे राधे, जय श्री कृष्ण, स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग का हमारा टॉपिक भी ये है और ये आज ये इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है ना कि कुछ ना कुछ ऐसी चालबाजियाँ चल रहे हैं आपके हेटर्स, ठीक है। सो क्या कुछ आपके हेटर्स चालबाजियाँ चल रही हैं, क्या कुछ उनकी एनर्जीज हैं, क्या कुछ आपके लिए गाइडेंस है और आखिर कौन सी वो कॉन्स्पिरेसीज वो रच रहे हैं आपके हेटर्स जो आपको पता होना चाहिए, जो आपको पता नहीं है और आपके मतलब कहते हैं ना आपके नॉलेज में होना चाहिए, आपके अवेयरनेस। यू शुड बी अवेयर ऑफ देयर नेक्स्ट प्लानिंग, देयर नेक्स्ट कॉन्स्पिरेसीज, है ना कुछ क्या चाले वो चल रहे हैं, चल भी रहे हैं कि नहीं, तो क्या कुछ उनके हीटर्स आपके हीटर्स की एनर्जीज है, उनके मन में क्या कुछ चल रहा है, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, थैंक यू सो मच शिव पिता परमात्मा। मेरे व्यूअर्स के हेटर्स की एनर्जीज गाइड कीजिए प्लीज़। द हैंग्ड मैन रिवर्स, द 10 ऑफ wands, द 3 ऑफ कप्स रिवर्स, the 10 of cups reverse, my god, queen of swords reverse, king of swords reverse। आपके हेटर्स की एनर्जीज निकाली है और कितनी गंदी और खतरनाक आई है वाहेगुरु। देखिए अगर मैं यहाँ पे मूलांक और भाग्यांक की बात करूँ तो यहाँ 1, 3, नंबर 4, नंबर 5 की एनर्जीज है। ये नंबर्स आपके मूलांक या भाग्यांक या आपके हेटर्स के मूलांक या भाग्यांक हो सकते हैं। देखिए अगर आपके हेटर्स की बात की जाए ना तो अभी वो किसी ना किसी तरीके से बहुत ज़्यादा बौखलाए हुए हैं, ठीक है, बौखलाए हुए वर्ड यूज़ करना सही रहेगा। बहुत ज़्यादा किसी ना किसी चीज़ को लेकर, किसी ना किसी सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन, ओवरलोडेड है, बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में चल रहा है, बहुत ज़्यादा दिमाग में वो गंद लेकर चल रहे हैं अपने, और किसी ना किसी प्रकार का असंतुष्ट नेगेटिव पैटर्न, हर एक चीज़, हर एक लोगों से, इवन अपने खुद के परिवार से डिटैचमेंट है, किसी ना किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, एपैथेटिक तो वो पहले से ही है, ना ही किसी के लिए करुणा, कोई प्यार, कोई एक होता है ना, एक जानवर के लिए भी एक करुणा आ जाता है इंसान को, जो इंसान होता है, जानवरों को भी एक दूसरे के लिए इमोशंस होते हैं, बट राक्षसों और गंदे लोगों को बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं होती है। तो वही आपके हेटर्स की एनर्जीज नज़र आ रही है, किसी न किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, हर एक चीज़ को लेकर, हर एक लोगों को लेकर अपैथेटिक नेचर है उनका, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिवनेस है, कोई छोटी छोटी बात पे पागलों जैसे करना, बौखलाए हुए हैं, ठीक है, दिमागी रूप से एकदम असंतुलित है, कोई ना कोई चीज़ को लेकर इतना ज़्यादा ओवर करना, मतलब अगर आप सामने से क्रॉस भी कर जाते हैं, पार हो जाते हैं, या आपके फ्रेंड कोई पार हो जाता है, आपके घर का कोई रिश्ते, कोई है ना फैमिली मेम्बर पार हो जाता है, आपके कलर का कोई ड्रेस पहनकर पार हो जाता है, मतलब जो आपका फेवरेट कलर है वो कलर पहन के, फॉर एग्जाम्पल आपका ग्रीन कलर फेवरेट है तो ग्रीन कलर ड्रेस पहनकर भी अगर कोई पार हो गया ना तो वो आप ही की बैक बिचिंग स्टार्ट कर देंगे। हाँ जी, यहाँ पे बड़ी गंदी एनर्जी आई है, बहुत ज़्यादा गॉसिपिंग करना, बहुत ज़्यादा बैक बिचिंग करना, ठीक है, और आपको सोशल लाइफ से कट करने की कोशिश करना, और मतलब छोटी छोटी चीज़ों पे इतना ज़्यादा ओवरली रिएक्ट, है ना। तो मतलब हर एक चीज़ को लेकर, मतलब कोई किसी ना किसी तरीके से हमेशा आपकी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन होना है, कुछ होना है तो उस चीज़ को कैंसिल कर देना, कोई लाइफ में ब्लैक मैजिक का सहारा लेकर आपका या किसी ना किसी आपके लव वंस का इंगेजमेंट को तोड़ देना, यहाँ पे ब्रोकन इंगेजमेंट की एनर्जी से कहीं पे भी आपकी शादी तय ना हो या आपके बच्चों की शादी ना तय हो, ठीक है, मतलब हमेशा किसी ना किसी तरीके से काली तंत्र क्रियाओं का सहारा तो लेते ही है आप। हैवी ब्लैक मैजिक रिमूवल बैकफायर रेमेडी आप बुक करवा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर वो गलत शक्तियाँ आपका नुकसान पहुंचा रही है तो अच्छी सिद्ध शक्तियाँ भी हैं जो आपको इन सारी नकारात्मक ऊर्जा ब्लैक मैजिक को बैकफायर भी करती है और आपकी एनर्जी को प्रोटेक्ट एंड क्लेंस आउट भी करती है।
मतलब यहाँ पे आपकी लाइफ में यहाँ पे ये एनर्जी से स्ट्रांग आ रही है कि आपको कंप्लीटली पूरी तरीके से सोशल लाइफ से कट कर देना, आपकी लाइफ में कोई भी फ्रेंड ना हो, आप दुखी रहे, परेशान रहे। तो ये बात याद रखिए कि जो वो आपको दूर करने की कोशिश करते हैं वो खुद अभी सबसे ज़्यादा अकेले पड़े हुए हैं, ठीक है। उनकी घर में कोई खुशियाँ नहीं है क्योंकि उनको खुद के परिवार वालों से वो डिटैचमेंट है, वो प्रेम नहीं है। ब्रोकन होम है, जो दूसरों के घर तोड़ेंगे, क्या उनका घर कभी बच सकता है? तो डाइवोर्स की, सेपरेशन की, कॉन्फ्लिक्ट, कलह कलेश की एनर्जीज है। और ये बात तो सच है कि वो जो पाप कर्म दूसरों के लिए कर रहे वो उनके खुद के घर में भी वो सारी एनर्जीज नज़र आती है, और उस जो पाप कर्म कर रहे वो तो भोगना ही पड़ेगा, है ना। तो बस वही बात है कि वो अपनी लाइफ में कभी खुश नहीं होने वाले, उनको कभी साथ नहीं मिलने वाला, उनका कोई सोशल लाइफ, अगर आसपास 10 लोगों के साथ खड़े भी है ना, तो सिर्फ वो बस खड़े ही है, अंदर से कोई उसका अपना नहीं है उस पर्टिकुलर नेगेटिव फेमिनाइन एनर्जी का। पर हर वक्त कुछ ना कुछ नकारात्मक करना और आपकी ईमानदारी को, आपकी सच्चाई को गलत पोर्ट्रे करना, आपको गिराना, ठीक है, इस प्रकार की कुछ ना कुछ गलत नेगेटिव एनर्जीज में हमेशा पड़े रहना और आपका हास्य करके, आपका उपहास करके आपको नीचे गिराते रहना, ये यहाँ पे बहुत गंदी एनर्जीज आपके फेमिनाइन हेटर की एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये बात याद रखिए, आपको स्ट्रांग रहना है और आपका जो लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हैं यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। सो आप आगे बढ़ते रहिए, ठीक है, प्रैक्टिकली हो गए आगे बढ़िए। और जो इंसान एक बार नकारात्मक है वो बार बार नकारात्मक होगा, तो आप अपने आप को, अपने परिवार को इन सारी नकारात्मक ऊर्जाओं से प्रोटेक्ट करिए, ठीक है। आप चाहे तो हाउस प्रोटेक्शन फ्रॉम ब्लैक मैजिक रिमूवल एंड बैकफायर रेमेडी, ठीक है, पूरा कंप्लीटली आपके हाउस, किसी की गंदी नेगेटिव एनर्जी आपके घर से बाहर क्रॉस तक नहीं करेगी, ठीक है। अपने बिजनेस के लिए नज़र दोष निवारण आप ले सकते हैं, किसी की बुरी काली नज़र आपके या आपके परिवार को नहीं लगेगी, ठीक है। तो वो बहुत, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अपनी लाइफ में आप एक रूटीन और एक स्ट्रक्चर के साथ आगे बढ़िए और ये बात याद रखिए कि इनकी नकारात्मक आपको बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होने देगी। किसी ना किसी प्रकार से ये कुछ चीज़ें, चालबाजियाँ चल रहे हैं और वापस आपको, है ना, बैक बिचिंग करके या आपको किसी से सुनने मिलेगा कि कोई आपके बारे, है ना, वो पर्टिकुलर नेगेटिव एनर्जी आपके बारे ये बोल रही, वो बोल रही। तो किसी की बातों का बिल्कुल भी आप पर इफेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप किसी की बातों को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लग जाएंगे तो आप अपने काम पर, अपने घर परिवार पर उस चीज़ का डिस्टर्बेंस देखेंगे। तो इसीलिए उनकी फालतू बातों का बिल्कुल भी आप अपने माइंड पर असर मत होने दीजिएगा। वो नकारात्मक बोलते हैं, आपको अपने आप को, एनर्जी को प्रोटेक्ट करना, आपको पता है कि आप सही है, तो आपको किसी को प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बात को जब आप समझ जाएंगे तो बहुत बड़ी जंग आप अपनी लाइफ में जीत जाएंगे। तो इस बात को आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंस देना है, क्योंकि वो जानते हैं कि आप बहुत ईजिली प्रवोक हो जाते हैं। वो कुछ नेगेटिव वर्ड बोलेंगे, वो कुछ ऐसा बोलेंगे जो चीज़ आपकी लाइफ से कोई कनेक्शन नहीं रखता, बट आप बहुत ईजिली प्रवोक हो जाएंगे क्योंकि आपको पता है कि आपने वो चीज़ नहीं किया है, इसलिए वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट देगी। आप उस चीज़ को लेकर परेशान होंगे और वो सिर्फ आपको परेशान करना चाहते, है ना। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी। जैसे आप देखिएगा कि कुछ डॉग्स जो होते हैं वो कंटिन्यूअसली बार्क करते हैं, ठीक है, भौंकते हैं। एक बार आप गुस्से से देख लेंगे और आप डरना बंद कर देंगे और एकदम गुस्से से आप देख लेंगे, ठीक है, वो जो डॉग्स बार्क कर रहे हैं, और एक बार खड़े होके वो देखेंगे ना, तो वो फिर डॉग्स बार्क करना बंद कर देंगे। और जितना ज़्यादा आप दौड़ेंगे, घबराएंगे, परेशान होंगे, उतना ज़्यादा वो डॉग्स बार्क करते हैं। ये चीज़ आप जानते भी है कि ये चीज़ होती है, इसलिए बोलते हैं कि कुछ, है ना, क्या बोलते हैं कि कुछ नहीं करेगा वो, खाली एक बार तुम खस खड़े होके देख लो। तो बस ठीक उसी तरीके से बार्क करने वाले आपके हेटर्स है, तो लेट देम बार्क। उनकी भौंकना आपकी एनर्जीज को अफेक्ट नहीं करना चाहिए। एक बार आप खड़े होके देख लीजिए, एक बार गुस्से से जब आप देख लेंगे ना, आपका ऑरा इतना पावरफुल है कि उनकी नकारात्मक कुछ एनर्जी को अफेक्ट नहीं करेगा। आप जितना ज़्यादा घबराएंगे, परेशान होंगे, उतना ज़्यादा वो चीज़ आपको अफेक्ट करेगा। देख लेंगे इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उनको देखना है, उनसे बात करना है, क्योंकि श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी की एक बड़ी प्यारी बात है कि ना मलेच को दर्शन देवे, तो मलेच को दर्शन नहीं देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उनकी नकारात्मकता प्रभाव देता है। यहाँ पे बात देखने की नहीं है, बात है कि उस नेगेटिव नकारात्मक ऊर्जा को एक बार आप स्ट्रांगली जब फेस कर लेंगे ना, उसको यू आर रेडी टू ओवरकम इट, देम तब आप देखेंगे अपनी लाइफ में परिवर्तन। और नकारात्मक ऊर्जाओं को ना अपने घर में घुसने दीजिए, ना आप उनके घर में जाइए, और ना ही आपकी और उनकी एनर्जीज मैच होनी चाहिए। देखना भी एक दूसरे को नहीं है, मलेच को दर्शन देना नहीं है। यहाँ पे मैं क्या बात कहना चाह रही थी आप ज़रूर समझ गए होंगे। तो उतने स्ट्रांगली आपको उस नेगेटिव एनर्जी का सामना करना है। आर यू ऑल गेटिंग?
इस चीज़ को आपको इम्पोर्टेंस देना है। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा। प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। प्लान अहेड, प्रिपेयर फॉर अ रेनी डे एंड स्टे फ्लेक्सिबल। आपके लिए कहा जा रहा है कि खुद को, रेनी डे का मतलब यहाँ पे बारिश के दिन नहीं है, यहाँ पे बात यह है कि जब बारिश होती है तो इंसान बाहर नहीं निकल पाता, बहुत सारी चीज़ें डिले हो जाती है ना, बहुत सारे सब्जी माल भी नहीं निकलते हैं, ये चीज़ मैंने देखा है ना। तो बस बात वही है, प्रिपेयर फॉर अ रेनी डे। जैसे एंड्स की कहानी, चींटियों की कहानी हम सब ने सुनी कि कैसे वो है ना ड्यूरिंग समर कितनी ज़्यादा मेहनत कर लेती है ताकि जब बारिश होती है तब वो अपना खाना उसी समय एकत्रित कर लेती है समर सीजन में, ताकि उसको उस टाइम पे वो प्रिपेयर्ड रहती है। तो वही बात कही जा रही है कि आपकी लाइफ में अगर किसी भी प्रकार की कोई भी इमरजेंसी होती है तो उस चीज़ के लिए खुद को प्रिपेयर कर लीजिए एंड स्टे फ्लेक्सिबल, ताकि उस टाइम पे आपको कोई प्रॉब्लम ना आने पड़े, है ना। तो अपने आप को उन सारी चीज़ों के लिए आपको इन्वेस्ट करिए, अपने काम को, अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करिए, अपनी एनर्जीज़ को सही जगह इन्वेस्ट करिए, अपने टाइम को इन्वेस्ट सही जगह करिए। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब इमरजेंसी का टाइम आएगा तब आप प्रिपेयर्ड रहे उस चीज़ के लिए। टाइम हील्स, बी पेशेंट एंड गिव टाइम अ चांस टू वर्क इट्स मैजिक। थोड़ा सा धैर्य बना कर रखिए, समय हर एक चीज़ को मरहम है, समय हर एक चीज़ का मरहम है। थोड़ा सा समय दीजिए एंड यू विल सी कि कैसे, है ना, कार्य होगा। और अपने आप में ईमानदार रहिए, कनेक्ट रहिए खुद से, और आप देखेंगे कि लाइफ में परिवर्तन होगा। और समय के साथ हर एक नकारात्मक, क्वेश्चनिंग पास्ट एक्शंस एंड करंट डिसीजंस। आप अपने पास्ट में कोई ऐसा एक्शन या कुछ ऐसा किए जिस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा आप चिंता कर रहे हैं और अपने करंट के डिसीजंस के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे, सो डाउट करना बंद कर दीजिए, समय के साथ आगे बढ़िए, समय दीजिए खुद को समय दीजिए, सबसे बड़ी बात। और अपने टाइम को सही जगह सही चीज़ों में इन्वेस्ट करिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी आपको रीडिंग, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग रेजोनेट की तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। पर्सनलाइज रीडिंग, फ़ोन नंबर करेक्शन, नेम नंबर करेक्शन, हैवी ब्लैक मैजिक रिमूवल एंड बैकफायर रेमेडी और एनी काइंड ऑफ रेमेडीज यू वुड लाइक टू बुक, फील फ्री टू मैसेज। व्हाट्सअप नंबर इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, 9709304919। अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। परमात्मा का नाम, उनका मंत्र ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। उनकी दिव्य शक्तियाँ हर पल हमारे साथ हैं। जय श्री राधे।